अर्चना और लली अर्चना आपसे बिनती अर्चना आपसे बिनती बारंबार और हाथ जोड़कर कर रही आपसे मैं शर्मिंदा ना करो जोड़ के मुझसे हर बात मैं चरण में रख के नहीं बेटी अर्चना, अरे शर्मिंदा तुम क्यों, बल्कि शर्मिंदा तो मैं हूं जो आज तक हमारे राज्य में नहीं हुआ था सो आज हो गया। अर्चना क्या बात है रानी मां? मेरी बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं और तुमसे मैं दया की भीख मांगती हूं। सोचती हूं मैं कहीं अपनी बात तुम्हारे समक्ष रखूं और तुम मेरी बातों को टाल न दो बेटी। ऐसी बातें करते हो मां जी, भला आपकी बातों को आपकी बेटी कैसे टाल सकती है? हाँ, मैं जानती हूं कि तू हमारी बातों को नहीं काट सकती है। बेटी अर्चना, हमने सुना है कि तुम्हारे पिताजी को सेनापति ने जान से मार दिया है। हाँ रानी माँ, ये तो सच है कि सेनापति ने हमारे बापू को जान से मारा है। और तुमने इंसाफ में महाराज से इंसाफ मांगा है कि हमें इस बात का इंसाफ चाहिए, और इंसाफ में महाराज ने सेनापति को फांसी का हुक्म सुनाया है। क्यों नहीं बेटी, क्या सेनापति की फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे? वापस तो नहीं आएंगे ना बेटी। इसलिए अब जो हुआ सो वो तो हो ही गया है बेटी। अगर तुम चाहोगी तो सेनापति की फांसी हो सकती है, और तुम चाहोगी तो सेनापति की फांसी नहीं हो सकती। रानी माँ, अगर आपका कहने का मतलब है कि सेनापति को फांसी नहीं होना चाहिए तो मैं महाराज से कहकर सेनापति की फांसी आज ही टलवा देती हूँ। अति उत्तम बेटी, अति उत्तम। अरे बड़ा गर्व है तुझ पर
जो तूने मेरी बातों को रखा। तुम चिंता मत करो, मैं तेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अगर किसी चीज की कमी होती है तो तुम मुझे याद करना, तेरी कमियों को पूर्ण मैं करूंगी। ठीक है रानी माँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी, कोई कार्य देख लो जाकर, जाओ। वाह अर्चना, अरे तूने क्या सोचा कि हमने कुछ देखा नहीं? करमजली, मैं तो तेरी करतूतों को देख चुकी हूं। तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा है। हरामजादी, तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा और मैं तुझे अपने जाल में फंसा है। चलती हूं, ये बात चलकर अपने सेनापति से बताती हूं। हमारे सेनापति जी अगर सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। चलती हूं इसी वक्त में। यहाँ पर कुशल पूर्वक शांति है कि नहीं रे? शांति तो है। अब तो मैं महारानी का इंतजार ही करते करते थक गया हूँ। अरे फांसी से मुक्ति पाया कि कुर्बान हो जाऊंगा यार। ये बात तो महारानी बता सकती है। वैसे हमें फांसी होगी तो तुझे क्या खुशी होगी क्या? अरे कर लिया काम की जो सेनापति जिम्मेदारी। क्या हुआ, क्या हुआ? और लिया काम की जो सेनापति जिम्मेदारी, और पूरा कर दिखाया मैं हर बात। हो गए। कहिए महारानी। अपना काम फिनिश हो गया है। ये काम यानी बना दिया आपने, यानी फांसी के तख्ते से बच गया। आज से तुम अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दो सेनापति। मैंने तो कब से सोच लिया कि आज से हमारी जिंदगी तुम्हारे नाम। अच्छा, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि कैसे काम हो गया? वही तो ये चमत्कार, ये पंसा कैसे पलट गया धीरे धीरे। क्या बताऊं सेनापति, हमने सोचा कि अपने बेटे को बुला लाती हूँ खाना खाने के लिए। क्या बताऊं, जैसे ही मैं उसके बेडरूम में पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ? क्या देखा? वो हमारा बेटा शीतल और वो जो मेरे घर पे है वो अर्चना, वो दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। सेनापति, अरे उन दोनों को तो वही हो गया है जो हमें तुमसे हो गया है। हमें कहने की क्या बात है, वो प्यार भी करना चालू कर दिया है। लेकिन महारानी जी, क्या? अगर वो साली 2 टके की लड़की अगर शीतल के साथ ऐसा हो गया तो फिर हम लोगों की जिंदगी में क्या होगा? हम लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं होगा। क्या? आप चिंता मत करो, मैं उना ठिकाने लगा दूंगी। और फिर तुम्हारी बातों से वो मान गई? क्या करूं, काम के लिए गधे को भी दादा करना पड़ता है। हमने उसके सर पर अपना हाथ रखा, उसने अपना सर मेरे कदमों तले झुका दिया, फिर उसके बाद मैंने भी अपना सर उसके कदमों तले झुका दिया। मेरी बातों को फौरन वो मान गई। महारानी जी, वो अर्चना तुम्हारी बात मान गई वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अपना सर उसके कदमों में झुकाया। अगर अपना सर उसके कदमों पर नहीं झुकाती तो तुम्हारा सर कलम हो जाता। वैसे एक बात कहूं महारानी जी, कौन सी बात?
वो हरामजादी ये नहीं जानती है कि हम लोग जो तांडव करते हैं भगवान भी नहीं जानता। क्या जी? उस हरामजादी को हम ऐसे खून के आंसू रुलाऊंगा कि रोते रोते उसकी आंखें फूट जाएंगी, फिर भी भगवान उस पर रहम नहीं करेंगे। अच्छा जी। तुम्हारी कसम। ए जी, अरे क्या कहना चाहती हो? आज इतने दिनों के बाद आए हो ना। वही तो मन तो हमारा भी करता है, लेकिन करूँ क्या? हमें कुछ कुछ होने लगा है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बदन दबा दो क्या? पूरी शरीर टूट रही है। एक बात कहूँ? काहे की बात? अरे तुम हंसती हो तो बात जमाने को बुरी लगती है। जमाने को? जी हाँ। अरे तो लगने दो ना। बताऊं कैसे? कैसे? कि जो तू हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, मैं? आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कसम। आज जो तू हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, अब बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी। ये मेरी माँ सेनापति के साथ में क्या कर रही है? मैं जाती हूँ देखती हूँ आज ये सेनापति के साथ में क्या कर रही है। आज मैं सारी बातें देखूंगी और सब बताऊंगी पिताजी। देखो जी, ये हमारा बेडरूम है। आज हम दोनों यहीं पर आराम करेंगे। आज तो हमारे बेडरूम में कोई आने वाला नहीं है। इस तरह मत कहिए, इस तरह मत कहिए, नहीं हार्ट अटैक हो जाएगा। किसको हो? हमारा सीना धक-धकाना चालू हो गया है। इसलिए ना, बहुत दिनों के बाद इतना आसान प्यार पाए हो, इसलिए है। वही तो फिर आराम किया जाए। ए राजा जी, अरे कहिए जानू। अरे ये हमारे राजा बहिया में आजा। अभी नहीं हो रहा है। ये हमारे राजा बहिया में आजा। अब लैला राजा सती के पंजरिया नजरिया हमसे लड़ाला, ओ नजरिया हमसे।
अपनी जुबान से बेटी कहा तू? बिटिया तू माँ कहने के काबिल नहीं है। क्यों? वो क्या है ना बेटी, उस सेनापति से मैं इनके बॉर्डर की समाचार पूछ रही थी। उनके बॉर्डर के समाचार उसके ऊपर बैठकर पूछ रहे थे? हरामजादी, मेरे बाप के प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी जो तू इस हरामी के साथ में बैठी थी? कोई ऐसी बात नहीं थी। वो क्या है ना, इन्हें कानों से सुनाई कम पड़ता है, इसीलिए करीब में जाकर बताना पड़ेगा। वो तो मुझे भी पता है कितना सुनाई पड़ता है कितना नहीं। मैं अभी जा रही हूँ और अभी पिताजी से बताऊंगी कि तू माँ नहीं है, तू तो छिनार है, छिनार। सेनापति महारानी जल्दी से पकड़ो, वरना हम लोग मर जाएंगे। सारी बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। बस खबरदार, बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। बात कोई किसी से बताना नहीं। करके ये बात मालूम हुई शाह को, सीधे मुल्क के आदम की टक्कर जाए। मुझको धमकी से अपनी डराओ नहीं, मुझको धमकी से तो मुझको धमकी से अपनी डराओ नहीं। सारी बात पिता से बताऊं कि मैं जा रही हूँ अभी राज दरबार में, शास्ता तात से सबसे पाऊं। सेनापति, इस हरामजादी ने हमें प्यार करते वक्त देखा है। हरामजादी, सत्य है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, और तेरे बाप में कमी तो बहुत बड़ी है रे कुतिया, बहुत बड़ी। कुछ कर लो, मैं अब तो बस खबरदार बनो, ठहर जाइए, बस खबरदार बनो। तो बस खबरदार बनना, ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं, और जो है देखा किसी से कहेगी। वरना भेजूंगा तुझको मैं स्वर्ग में, जो हुक्म देती हूँ कि साबुत को जिंदा नहीं छोड़ना। अरे आज तो रानी जी, हाँ ने बताए। हरामजादी लड़की, तू क्या समझती है कि ये खबर हम अपने पिताजी के पास तक लेकर जाऊंगा? ऐसे ना बात, तो बोटी बोटी करो चाहे चाहतन की मेरे, तो बोटी बोटी करो। बोटी नहीं, टुकड़े टुकड़े तो बोटी बोटी करो चाहे यह तन की मेरे, निज पापी मुझे कुछ न परवाह है, अपनी करनी का फल तू अभी पाएगा, इस तरह से चला जो गलत राह पे।
को देखा है। अब तो जिंदा नहीं बचेगी लड़की। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े पैदले पे पादला दिखाती है। भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी, लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। चल चल मरने के लिए तैयार।